अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 10 हलकों के जो नताइज आए और मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा ज़िला फैसलाबाद में। तहरीक इंसाफ जो है वो 10 में से 9 कौमी असम्बली के हलके और 21 में से 17 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके जीतने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून सिर्फ कौमी असम्बली का एक हलका और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में कामयाबी हासिल कर पाई। ये इतनी बड़ी शिकस्त है जो कि हैरान कुन है। मेरे लिए खुद हैरान कुन है। ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा धचका है। मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए सेंट्रल पंजाब जो बड़ा मजबूत मरकज समझा जाता है मुस्लिम लीग नून की सियासत का, वहां उसको ये बहुत बड़ा धचका लगा है। और इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह क्यों हारे, बाकी उम्मीदवार क्यों हारे, ये सारी जो है उसकी वजूहात वो आपके सामने रखेंगे, तजिया देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके और आप उसको मुलाजा कर सकें। अब हम बढ़ते हैं आपने आज के तजिए की तरफ और व्लॉग की तरफ। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ ने बेमिसाल कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में फैसलाबाद से जिला से कौमी असम्बली के 10 में से 6 हलकों में कामयाबी समेटी थी और 3 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। एक हलके से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इस दफा तवक्को ये थी कि मुस्लिम लीग नून या तो 6 हलकों में जीतेगी और तहरीक इंसाफ 4 हलकों में जीतेगी, या 5-5 से स्कोर बराबर हो जाएगा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का। क्योंकि जो शहर के हलके थे वहां यह महसूस हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो डामाडोल है, बहुत वल्नरेबल पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन हुआ ये कि जिन हलकों से उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत जाएंगे, उनको वहां से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सबसे हैरान कुन जो शिकस्त थी उसका सामना करना पड़ा राना सनाउल्लाह को, जो हल्का NA100 फैसलाबाद से डॉक्टर निसार जट से शिकस्त खा गए। पिछली दफा वो 2-2.5 हज़ार वोटों के फर्क से जीत गए थे। इस दफा काफी बड़े मार्जिन से उनको हजारों वोटों के फर्क से राना सनाउल्लाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं कि राना सनाउल्लाह हार गए, बल्कि उनके जो दामाद हैं और उनके सियासी जानशीन समझे जाते हैं, राना अहमद यार, शहर यार जो हैं, वो शहर जो समनाबाद का हल्का है सूबाई असम्बली का, वहां से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हाजी इस्माइल सीला से इलेक्शन हार गया सूबाई असम्बली का। तो इस तरह ये 2002 के बाद पहला मौका है कि राना सनाउल्लाह और उनकी जो फैमिली है, राना सनाउल्लाह वो खुद असेंबली में नहीं होंगे और 2002 के बाद ये पहली दफा होगा कि वो किसी असेंबली का हिस्सा नहीं होंगे, ना कौमी असेंबली ना ही सूबाई असेंबली। तो अब मुस्लिम लीग नून क्योंकि हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब में, तो उसके बाद उम्मीद ये है कि अगर वज़ीर आला बनी मरियम नवाज, तो फिर मुशीर के तौर पर एक अहम रोल मिल सकता है राना सनाउल्लाह को। लेकिन उनके हल्के के अवाम ने उनको शिकस्त दी है, उनको मुस्तरद किया है और डॉक्टर निसार जट वहां से कामयाब हुए। अब ये जो सारी सूरत हाल हुई है, अगर इनकी वजूहात का तयन किया जाए कि क्यों मुस्लिम लीग नून 10 में से 9 हल्के हारी है और सूबाई असम्बली के भी हल्के जो है वो हारी है, तो 3 उसकी बड़ी वजूहात जो है वो आपको सामने नजर आएंगी नाजरीन, अगर इसका जायजा लिया जाए। नंबर 1, जो क्राइसिस है फैसलाबाद के अंदर और गुज़श्ता कम अज कम 1 साल से पावरलूम इंडस्ट्री का, वो बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो वहां पे है। पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो फैसलाबाद की जो छोटी इंडस्ट्री और दरमियानी इंडस्ट्री है उसमें रीढ़ की हड्डी रखती है और हजारों लोग उसके कारोबार से वाबस्ता हैं, लाखों मजदूर उससे वाबस्ता हैं जिनकी रोटी रोजी का मामला है। लेकिन क्राइसिस चल रहा था और क्राइसिस में इजाफा हुआ जब बिजली के निर्ख बढ़ाए गए, जब बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और फिर मुसलसल जो इत्तेहादी हुकूमत थी 16 माह की, उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बहरान था और खासतौर पर पावरलूम इंडस्ट्री और जो कपड़े की इंडस्ट्री है, धागे की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो उसके नतीजे में फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली और जो क्राइसिस था उसके लपेट में जो पावरलूम्स के मालकान हैं वो भी उसकी लपेट में आए और जिसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और इस रिएक्शन ने बहुत अहम किरदार अदा किया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हारने में और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जीतने में। अगर मजमूई तौर पर रिजल्ट देखा जाए
तो मुस्लिम लीग नून के जो शहरी हलके हैं वहां मुस्लिम लीग नून के वोट्स के अंदर 40 से 50 हजार वोटों की कमी आई है हर हलके के अंदर, जबकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके वोट जो हैं वो 15 से 20 हजार उसके अंदर इजाफा हुआ है हर हलके में, जो शहरी हलके हैं। इसमें एक वजह, जैसे मैंने कहा कि वो पावर लूम्स के जो मेहनत कश हैं, पावर लूम मालकान हैं, पावर लूम की पूरी इंडस्ट्री और कारोबार है, जिस तरीके से उसके अंदर जो है वो क्राइसिस आया, तो एक तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। दूसरा, जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने भी बाहर निकल के तहरीक इंसाफ को वोट डाला, ये वो दूसरी वजह है। और मुस्लिम लीग नून नौजवानों के लिए कोई ऐसा बयानिया नहीं सामने लेके आ सकी, वो पूरे पंजाब का मसला है, लेकिन फैसलाबाद में खास तौर पर इसके बड़े बुरे असरात मुरतब हुए। तीसरा, मुस्लिम लीग नून के अपने जो वोटर्स थे, और खास तौर पर जो तीसरी वजह आप इसकी अगर हम देखना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट वोटर्स या स्विंग वोटर्स, जो अमूमी तौर पर 2013 के इलेक्शन में भी, 2018 के इलेक्शन में भी जिसने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, इस दफा उसने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया। उनकी बड़ी तादाद ने या तो वोट नहीं डाला, या तहरीक इंसाफ को वोट डाला, या दूसरी जमातों को वोट डाल दिया। मतलब मैं अपने घर की, अगर आपको फैसलाबाद की फैमिली की मिसाल दूं, तो हमारी फैमिली की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को वोट डाला, लेकिन दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून को पिछली दफा वोट डाला गया था। इस दफा मुस्लिम लीग नून को या तो वोट नहीं डाला, जिन्होंने पिछली दफा फैमिली मेंबर्स ने नून को वोट डाला था, या उन्होंने आजाद उम्मीदवारों या दूसरे लोगों को वोट डाल दिया। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में फैसलाबाद में इजाफा हुआ और मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में कमी वाक़ई हुई। तीसरी वजह टिकटों की तकसीम थी। मुस्लिम लीग नून ने जो है NA 96 में नवाब शेर वसेर को टिकट दिया, जो कि तहरीक इंसाफ से आए थे। उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं थे लोग। सूबाई असम्बली की नशिस्तों की जो तकसीम थी उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मन मर्जी की गई, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखे बगैर टिकटों की जो तकसीम है वो की। मसलन जो अली गौहर बलोच आ रहे हैं, तो वहाँ उनकी हार में जो मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी टूट फूट थी उसने अहम किरदार अदा किया। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अली गौहर बलोच ने तकरीबन उतने ही कमोबेश वोट लिए हैं जितने पिछली दफ़ा लिए थे। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके वोटों में थोड़ा सा मामूली इजाफा हुआ, लेकिन जो हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान ने वहाँ मुस्लिम लीग के नून के लोग तोड़े थे, और उनके साथ मतलब सिकंदर जतोई जो थे, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे साहब का, उनको पिछली दफ़ा भी टिकट नहीं मिली थी, इस दफ़ा वो हुमायूं अख्तर के साथ गया, तो हुमायूं अख्तर साहब ने 50,000 से ज़्यादा वोट लिया, तो उन्होंने भी काफ़ी डैमेज किया मुस्लिम लीग नून को। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक हल्का जीत पाई है, समुंदरी का। NA 98 समुंदरी का हल्का जो है मुस्लिम लीग नून जीत पाई है, बाकी हल्कों के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी है। और उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी है। मुस्लिम लीग नून ने पसंद नापसंद को ज़्यादा तरजीह दी, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के टिकट्स तकसीम नहीं किया। टिकट्स की तकसीम जो है उसने भी अहम किरदार अदा किया, और जो डिले था टिकटों की तकसीम में उसने भी उसके अंदर अहम किरदार अदा किया। तो ये जो आपसी इख्तलाफात थे, उम्मीदवारों को बिठा तो दिया गया, लेकिन उन्होंने वो जोर नहीं लगाया जो वो अपने लिए लगाते, और इलेक्शन में जो है वो अच्छे नताइज देने की कोशिश करते। कुछ जगहों पे मुस्लिम लीगी जो उम्मीदवार थे उन्होंने कोशिश की कि जो बरादरी के उनके उम्मीदवार खड़े थे, मतलब 2-3 हलकों में फैसलाबाद में सूबाई असम्बली में, जहां मुस्लिम लीग नून ने गुजर बरादरी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने पलट के तहरीक इंसाफ के जो गुजर बरादरी के उम्मीदवार वहां खड़े थे मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उनको टिकट दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको वोट दिलवाए, ताकि जो नए उम्मीदवार आए थे उनके कदम न जम सके। तो ये सारा कुछ हुआ है, अंदरूनी लड़ाई, तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक में इजाफा हुआ, और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की 16 माह की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, उसकी जो पॉलिसी थी, उसके नतीजे में जो महंगाई हुई है उसने लोगों को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। जिस तरह बिल आए, जिस तरह गैस की कीमतें बढ़ी, जिस तरह बाकी के जो मामलात हैं वो सारे हुए, तो उसके नतीजे में ये 4-5 बड़े फैक्टर्स थे जिसने मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद जिला में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। और मैं इस बात को बरमला तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारे हलकों में मेरा ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत जाएंगे, बहुत सारे हलकों में ये पता था कि तहरीक इंसाफ वहाँ से उनके उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन कुछ हलकों में जहाँ मेरा ख्याल था, मैंने पेशन गोई की थी, अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं जीत सके। पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्तें ज़्यादा जीती थी, सूबाई असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ज़्यादा जीती थी।
लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी नहीं जीत सकी। तो इससे ये अमूमन ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अब हकीकत सामने आई है कि एक अमूमी ट्रेंड था जिसमें मुस्लिम लीग नून के को लोगों ने मुसरत किया है फैसलाबाद जिला में। मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा इसे सीखने की जरूरत है, इसका जायजा लेने की जरूरत है, जमीनी हकायक को देखने की जरूरत है, उन वजूहात का जायजा लेने की जरूरत है जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को इतनी बड़ी शिकस्त का फैसलाबाद में सामना करना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत सीटें हार गई है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून 88 में भी हारी थी, फिर 90 में मुस्लिम लीग नून ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, 93 में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, 97 में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था, फिर 2002 में मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें हारी थी, जिले की कम सीटें, शहर की 3 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली थी, बाकी मुस्लिम लीग नून हार गई थी। तो ये उसके बाद फिर 2008 में भी मुस्लिम लीग नून ने शहर की सीटें जीत ली थी, लेकिन 2013 में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था फैसलाबाद जिला में, लेकिन 18 में 6 सीटें हारी कौमी असेंबली की और 10 के करीब सूबाई असेंबली की नशिस्तें हारी। अब जो है मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह से शिकस्त से दो चार हुई है। तो इसका जायजा लेने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है कि मुस्लिम लीग नून क्यों बदतरीज जो है वो कमजोर होती जा रही है फैसलाबाद जिला में, और वो क्या वजूहात हैं, और उन वजूहात का जायजा लेकर मुस्लिम लीग नून को अपने आप को रिऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। वरना मुस्लिम लीग नून जो है वो जिला फैसलाबाद में किस्सा परीना बन जाएगी, दूसरे या तीसरे नंबर पे आया करेगी अगर यही सूरत रही। और मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त के ये जो शिकस्त हुई है इससे सबक ना सीखा और अपने आप को बेहतर ना किया, अपनी हिकमत अमली को बेहतर ना बनाया, और फैसलाबाद के लोगों का जो गुस्सा है जो उससे वो दूर हुए हैं उनको अपने करीब लाने के लिए हिकमत अमली ना बनाई, तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल फैसलाबाद में कोई बहुत ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।